देखिए आज हम लोग बहुपद का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहला वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चन को समझे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी हमारा क्वेश्चन है वो सब बोर्ड मॉडल हैं, जो कि बिहार बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं और 100% वहाँ से आएंगे। आज हम लोग फिर एक ऐसा सेशन लेकर के आए हैं जिस सेशन में हम लोग बहुपद का ही ऑब्जेक्टिव करेंगे आगे। कल हम लोग ये समझ लिए थे कि बहुपद, जैसे हमको बहुपद पहचानना होगा तो हम लोग बहुपद को कैसे पहचानेंगे, इतना बात हम लोग समझ गए थे। साथ ही बहुपद का घात क्या होगा ये भी हम लोग समझ गए थे। बहुपद का मान निकालना समझ गए थे। बहुपद के शून्यक निकालने से संबंधित आपके जो भी बात हैं इसको भी हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग देखेंगे आज बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उस संबंध के बारे में जो भी क्वेश्चन होगा उसके बारे में समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा, के शून्यकों का योग होगा। अब इसमें ऑप्शन दिया है 1/2, बी नंबर ऑप्शन दिया है 6/11 और सी नंबर ऑप्शन दिया है 11/6 और डी नंबर ऑप्शन है हमारा -11/6। इस तरह के सवाल जब हम लोग करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे समझिए। बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है तो क्या हम बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे? यदि बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे तो हमको समय ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इसका यदि हम सूत्र याद रखते हैं तो हम लोग जल्दी से अपना कवर कर लेंगे। जल्दी से शून्य का योग निकालने के लिए कहे, चाहे शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए कहे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप समझिए यहाँ शून्यकों का योग निकालना है। जैसे आपका एक मान लीजिए कि मैंने बहुपद ले लिया f(x), ax² प्लस bx प्लस c, यह हमारा एक बहुपद हो गया। और इस बहुपद के शून्यक हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ये द्विघात बहुपद है, इसके लिए दो शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक जो हमारा है वो हमने मान लिया कि एगो अल्फा है और एगो बीटा है। यदि हमसे शून्यकों का योग पूछा जाएगा तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग निकालने का जो हमारा सूत्र होगा, या ये कहिए कि शून्यकों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए कहा जाएगा। तो शून्यकों का योग का यहाँ पे सूत्र हम लोग बोलेंगे माइनस x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। यह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यह हमारा सूत्र है जिससे हम लोग डायरेक्ट शून्यकों का योग पता कर सकते हैं। -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। यदि इस बहुपद के संदर्भ में देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा हमारा इसका शून्यक है, तो इसमें शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस में x का गुणांक, तो माइनस, x का गुणांक यहाँ b है तो यहाँ b लिख लेंगे। अब बटा में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक a है तो बटा में a कर देंगे। कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा यदि हमारा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। और हम लोग को ये हिंदी वाला ही चीजें याद रखना है कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अगला जो हमारा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल से, कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकालने चलेंगे तो इसमें हमारा फॉर्मूला होगा कि अचर पद अब बटा में x² का गुणांक, अचर पद बटा में x² का गुणांक। ये दो चीजें हैं। द्विघात बहुपद के शून्य के अल्फा और बीटा देता है। तो तीसरी कंडीशन एक और भी बात हम लोग समझ लेते हैं यहीं पर। यदि हमारे शून्य का अल्फा बीटा दिया गया हो और हमको बहुपद निकालना हो, f(x) का वैल्यू निकालना हो, तो वह बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से इतना
थ्योरी है हमारा इस क्वेश्चन के पीछे, और इस क्वेश्चन की इतना थ्योरी के सहायता से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है शून्यकों का योग पता करिए। शून्यकों का योग पता करने का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, फॉर्मूला है हमारा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस में एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -11 है, तो -11 लिख लेंगे। अब बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो बटा में 6 लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/6 हमारा आंसर हो जाएगा। और 11/6 हमारा सी नंबर ऑप्शन के साथ में। देखिए हम कितना आसानी से और कम समय में ऐसे कर लेते हैं, केवल इतना कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। यदि इसी सवाल में शून्यकों का गुणनफल हमको पूछता अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या करते, अचर पद। तो अचर पद देखिए, जिसमें एक्स नहीं आता वो अचर पद है। 3 में एक्स नहीं है तो ये अचर पद है, तो ये हमारा 3 हो गया। अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, तो यहाँ बटे में 6 लिख देते, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। कहने का मतलब है कि 1/2। यदि गुणनफल पूछता तो हमारा आंसर 1/2 के साथ जाता, लेकिन सवाल में हमसे जो पूछा है इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान 11/6 होगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात आपको समझ में आया तो आगे के सभी बात भी समझ में आएंगे। केवल हम लोग को इतना कंसेप्ट पता करना है, और कंसेप्ट पता रहेगा हमको तो सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। जैसे अगला सवाल हमारा है, समझिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। और हमारा ऑप्शन है कि 3 होगा, कि 5 होगा, कि -3 होगा, कि -5 होगा। एक सवाल और भी हम लोग नोट कर लेते हैं। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। देखिए इसका ऑप्शन है 2, -2, 3 और -3। देखिए दो सवाल को हम लोग देखते हैं, इसमें भी हमसे योगफल पूछा गया, इसमें भी हमसे योगफल पूछा गया है। देखिए सवाल अच्छा से हम लोग पढ़ लेते हैं कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3x + 5 के शून्यक हो तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा और बीटा शून्यक है, तो शून्यक को जोड़ा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल का सूत्र हमारा क्या है, -x का गुणांक, माइनस में x का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस सवाल में ऑलरेडी पहले से हैं फार्मूला में। एक्स का गुणांक यदि आप देखिएगा तो एक्स का गुणांक -3 है। अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का कोई संख्या दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 है, तो बटा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 3/1 का मतलब 3 आएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा जो है आंसर ए नंबर होगा। इतना बात समझ गए। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल जो है -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ जगह 3/1 यानी कि 3 आ जाएगा। द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब इसमें भी हमसे वही बात पूछा जा रहा है, तो शून्यकों का योगफल हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है, और यह किसके बराबर होता है, तो माइनस। अब यहाँ पे y है तो हम लोग y के टर्म में अपना फॉर्मूला लिखेंगे, तो y के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y का गुणांक बटा में y² का गुणांक, y का गुणांक बटा में y² का गुणांक। अब आप देखिए कितनी आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। माइनस में y का गुणांक, तो देखिए माइनस तो हमारा अबे करेगा क्योंकि फार्मूला में ही माइनस है। y का गुणांक, तो y का गुणांक है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, बटा में y² का गुणांक, तो y² क्या है, संख्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब -3/1 का मतलब 1 नीचे है तो 1 को भूल जाइए, -3 लिखिए,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -3, यानी कि डी नंबर के साथ जाएंगे। कितना आसान तरीका से हम लोग जोगफल और गुणनफल पता कर सकते हैं। जोगफल और गुणनफल हम लोग बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग होगा और इसका ऑप्शन है 5/2 -5/2 14/5 8/5। ठीक है, एक सवाल और भी हम लोग नोट करते हैं। द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग होगा और इसका भी ऑप्शन हम नोट कर लेते हैं। 2/5 -5/2 -3/2 5/2। देखिए यहाँ से हम लोग और दो सवाल हम करेंगे। दो सवाल हमारा क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। अगला सवाल है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग हम लोग को पता करना है। तो सीधी बात, यदि आप भी एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप समझिए, हमारा फार्मूला कहता है कि माइनस y में हमारा सवाल दिया है सवाल, तो हम लोग y में अपना बनाएंगे y का गुणांक अब आता में y² का गुणांक। यही हमारा सूत्र बन जाएगा शून्यकों के योग का। और शून्यक हम लोग अपना से मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा दो शून्यक होगा, जोड़ने पर बराबर होगा किसके, -y का गुणांक अब आता में y² का गुणांक। देखिए माइनस यहाँ पर y का गुणांक, तो y का गुणांक -14 है तो -14 लिख देंगे। अब आता में y² का गुणांक, तो y² गुणांक है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 14। अब आता में 5, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल हमारा जो है, सबसे पहले आप इसमें गुना कर लीजिए। x में 2x से गुना करेंगे हो जाएगा हमारा 2x² और x में -5 से करेंगे -5x और -3। अब यह हमारा बहुपद दिखने लगा और बहुपद हमको दिखने लगा तो हम लोग को पता करना है अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग निकालने का हमारा सूत्र क्या है कि माइनस में, अब x में लिखा गया तो x वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, x का गुणांक अब आता में x² का गुणांक -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब इसको आप देखिएगा तो देखिए क्या फायदा होने वाला है। माइनस x का गुणांक यहाँ भी -5 है तो यहाँ -5 लिख देंगे। अब आता में x² का गुणांक, x का गुणांक है 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/2। तो यहाँ पे हमारा 5/2 ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रकार हम लोग शून्यकों के योग से संबंधित बात को समझ गए। जो हमारा कंसेप्ट शून्यकों का योग है और शून्य गुणनफल है और अचर पद बटे में x² का गुणांक। चलिए अब हम लोग कुछ गुणनफल के योगफल के बाद हम लोग कुछ गुणनफल के भी सवाल करते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमको दिया गया है कि यदि बहुपद px इज इक्वल टू x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है, इसके लिए ऑप्शन हमारा दिया गया है
6 -6 2 -2 दिया गया है। फिर एक सवाल हम इसी टाइप पर लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 10, बी है -10, सी है 1/10 और डी है 7/10। देखिए बच्चों, हम लोग इसको बहुत आसानी तरीके से इसको भी हम लोग कर लेंगे। जैसे हमारा कंसेप्ट शून्यकों का योग का है, वैसे ही शून्यकों के गुणनफल का भी हमारा कंसेप्ट है, और इसको करने कितना आसान है आप लोग देख रहे हैं। और हमारा एग्जाम में नंबर इससे फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और हम उसको नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का ही मतलब है शून्यकों का गुणनफल, जबकि शून्यक हमारा अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा। हमने फार्मूला क्या लिखा है, अचर पद बटा में x² का गुणांक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब अचर पद हमारा क्या है, तो अचर पद यहाँ पे हमने बताया कि ये देखिए x² है, ये 2x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और यही है अचर पद जिसमें x नहीं है। तो यहाँ हो गया हमारा अचर पद -6 x² का गुणांक, तो x² गुणांक हमारा 1 है, तो -6/1 यानी कि -6। अब नीचे 1 है तो इसको भूल जाइए, केवल ऊपर वाला को लिखिए -6, तो ये हमारा -6 हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। अब आगे द्विघात बहुपद QX इज इक्वल टू x² + 7x + 10 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ भी हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान का हमारा फार्मूला क्या होगा, हमने फार्मूला सीख लिया है अचर पद बटा में x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, तो अचर पद आपको पता हो गया कि जिसमें x नहीं था 10, x² का गुणांक तो इसका कुछ नहीं था 1 है, 10/1 का मतलब 10, नीचे वाले 1 को भूल जाइए, ऊपर 10 लिख लीजिए, ये आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का कंसेप्ट सीख गए। आइए एक दो सवाल और भी इस पर हम लोग करते हैं। जैसे अगला सवाल हमारा मान लीजिए है कि यदि बहुपद PX इज इक्वल टू x² - 2x + 5 के शून्यक a, b हो तो AB का मान है, AB का मान है, और हमारा ऑप्शन दिया है 5 -5 2 -2। एक सवाल और भी हम लोग लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। और ये हमारा ऑप्शन है -1 1, सी का वैल्यू 1/4 और डी में हमारा आ जाएगा -1/4। देखिए इसमें क्या है हमारा, इसमें बोला कि शून्यक अब की बात है A और B, तो शून्यक A और B, जैसे इसके पहले सवाल में क्या था, शून्यक को हम लोग अल्फा और बीटा मान रहे थे, तो शून्यक को जब हम लोग अल्फा और बीटा मान रहे थे उसके जगह पे A और B दिया है, तो हमारा अब शून्यकों का योग कहेंगे तो A + B लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल का बात करेंगे तो हम लोग A × B लिखेंगे AB। तो शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र है
हम लोग बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग याद कर सकें। अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई होगा तो वाई स्क्वायर का गुणांक होगा, जेड होगा तो जेड स्क्वायर का गुणांक होगा, जो भी चर होगा उसका हम लोग गुणांक समझेंगे। अचर पद हमारा क्या है? अचर पद इसमें हमारा 5 है। आपको जैसे कि अचर पद पहचानने आ गया होगा। अचर पद जो है हमारा क्या है? जिसमें हमारा एक्स नहीं है, अचर पद है। एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है वो एक्स स्क्वायर गुणांक है। एक्स के आगे जो संख्या लिखा हुआ है साइन के साथ हुआ एक्स का गुणांक है, और जिसमें एक्स नहीं है वह हमारा अचर पद है। अब आप इसमें देख सकते हैं अचर पद है 5 और एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखा है, मतलब एक लिखा है 5/1। अब नीचे 1 है तो 1 को आप केवल हटा दीजिए, 5 लिखे आंसर। अगला हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। इसमें भी अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा और बीटा में गुना किया गया है, शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है और शून्यकों का गुणनफल पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग फार्मूला अपना भूलेंगे नहीं, एकदम याद करके रखेंगे। अचर पद अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या हो गया? अचर पद इसमें हमारा है 1, ये तो सब लोग देख जान गए, और एक्स स्क्वायर गुणांक भी है 1, तो 1/1 करने पाएगा 1, नीचे 1 को भूल जाना, 1 रहे तो 1 इसका आंसर बी नंबर के साथ में हम लोग जाएंगे। यहाँ से हम लोग दो चीज कंसेप्ट क्लियर करिए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। अब इससे संबंधित कुछ मिश्रित प्रश्न भी हैं जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे समझिए क्वेश्चन हमारा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान है। अब इसमें हमसे डायरेक्ट ये बात नहीं पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, अच्छा अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्य का जोगफल शून्य का गुणनफल नहीं पूछ रहा है। इसको हम लोग को डिराइव करके लाना पड़ेगा। अब इसका जो ऑप्शन दिया है वो भी हम लोग लिख लेते हैं, 3 -3 -4 और फिर 4। एक सवाल और भी हम लोग लिखते हैं, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल का ही मतलब होता है शून्यक, चाहे हल वो भी बोल सकते हैं, मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। और ये हमारा ऑप्शन होगा 1 -1 0 नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमसे ये बात नहीं बोला गया है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए चाहे अल्फा इंटू बीटा निकालिए। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट बहुपद भी नहीं दिया गया है, जैसे इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसको फॉर्म अलग अलग है, तो इसको पहले इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में लेके आने हैं कैसे हम लोग? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, -3 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 या माइनस में 5 यहाँ पे है। तो इस बहुपद को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, अब 5 पर -3 हो जाएगा माइनस में 8, तो एक्स स्क्वायर -3x -8 हमारा बहुपद हो गया, या हमारा मान लीजिए fx हो गया। हमसे क्या पूछा है? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो आप बारी बारी से क्या करिए कि पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे अल्फा में आप बीटा से भी कर लीजिए, अल्फा में 1 से भी करिए, तो अल्फा में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आएगा, अब 1 में बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आ जाएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यह शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का जोगफल है, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का जोगफल है, उसमें हम लोग एक जोड़े हुए हैं। अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है अचर पद, तो अचर पद है -8, अब आता है में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक है 1,
प्लस, फिर हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तब माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -3 है तो यहाँ पर -3 ले लेंगे, अब बाटा में एक्स स्क्वायर गुणांक तो 1 ले लेंगे और +1। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि -8 बटा में 1 करेंगे तो -8 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, अब प्लस में 1 आ जाएगा तो आएगा -8, 3 और 1 होता है 4, तो -8 और +4 हो जाएगा -4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा समझिए, फिर से सवाल को समझ लेते हैं हम लोग। गुना करने के बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आया है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स, तो अचर पद माइनस में 8 है तो -8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ 1 है बटे में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है -3, तो यहाँ पर -3 लिख लेंगे बटे में 1 प्लस 1। अब -8 बटा 1 का मतलब -8 हो गया, माइनस माइनस +3, 3 बटा 1 का मतलब 3 हो गया +1, तो -8 + 3 + 1, तो प्लस वाला एक साथ जोड़िए तो 3 और 1 हो जाएगा 4, तो -8 है +4 आएगा -4, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमसे क्या बोला गया है 1/α प्लस 1/β, हमसे ये बोला गया है, डायरेक्ट हमसे नहीं बोला गया है कि शून्यकों का योगफल क्या है गुणनफल क्या है, ऐसा नहीं पूछा गया, हमसे एक आपको दे दिया गया व्यंजक, किसी व्यंजक को सॉल्व करिए पहले, तो अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा, अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा आएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे बीटा बीटा कटेगा तो अल्फा आएगा, अल्फा में 1 से करेंगे 1 अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा हो जाएगा। ऊपर है हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, और शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक इसमें है 1, तो एक्स का गुणांक 1, अब बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक भी है 1 बटा, ऊपर वाला हमारा आ गया -x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और नीचे हमारा है अचर पद बटा में एक्स, तो अचर पद हमारी से क्या है 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, यह सब एक एक ही है, तो -1 बटा 1 करेंगे तो -1 आएगा, और नीचे 1 बटा 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को भूल जाएंगे -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यह सवाल, इस टाइप के सवाल हमारे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। जैसे अब अगला सवाल इसी टाइप पर हम लेते हैं, जैसा अगला सवाल आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² -3x + 5 का मूल का मतलब भी शून्यक है, मूल हो तो 1/α प्लस 1/β का मान होगा, और ये हमारा ऑप्शन है 3/5, 5/3, -3/5 और -5/3। एक सवाल और भी हम लोग ले लेते हैं, यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² -5x + 7 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/β का मान है। देखिए ये हमारा सवाल है, ये और ये, आइए इसके लिए भी कॉन्सेप्ट अपना डेवलप हम लोग कर लेते हैं कि जल्दी हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके सवाल को। जैसे आप देखिए 1/α और 1/β आ रहा है,
तो अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर हल करने पर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, लेकिन बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या करें, शून्य का जोगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यह एक वैल्यू हो गया। इसमें भाग हम लोग दे रहे हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि आपका अचर पद अब बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब हम लोग इसमें इससे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक कट जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हमको पता है कि नीचे अल्फा इंटू बीटा आने वाला, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे माइनस में एक्स का गुणांक अब बाटा में अचर पद, यही हमारा आंसर होगा, माइनस एक्स का गुणांक अब बाटा में अचर पद। यह हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया किसके लिए, तो यह हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को याद रखते जल्दी सवाल बना देंगे, और नहीं याद रहेगा तब भी हम लोग सवाल बनाएंगे इस माध्यम से। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा में अचर पद। चलिए देखिए सवाल को कैसे हम लोग याद देंगे जल्दी से, आसानी से सेकेंड में याद देंगे। माइनस में एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 बटा में अचर पद, तो अचर पद है 5, माइनस माइनस प्लस गुना करने पर यह जाएगा 3/5। देखिए सेकेंडों में कल आपका जो सवाल है ये खत्म हो गया। जैसे अब आगे देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हम लोग वही कंसेप्ट है, माइनस एक्स का गुणांक बटा में अचर पद। जैसे इसको सेकेंड में कैसे बना देंगे, तो माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है यहाँ -5, तो -5 लिख लेंगे बटा में अचर पद, तो अचर पद हमारा क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 5 और बटे में 7, और 5/7 हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। अभी ऑप्शन इसमें मैंने दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर आएगा 5/7। इस तरह से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ऐसा आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग और कुछ भी सवाल देखते हैं इसमें। देखिए एक टाइप का सवाल मैंने बताया आपको कि यदि अल्फा, जैसे हमारा बहुपद है px, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए इसके शून्य दिया गया अल्फा बीटा, तो शून्य का अल्फा बीटा दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि बहुपद, अभी बहुपद हमको पता नहीं है, बहुपद हमको निकालना है, केवल शून्य का पता है कि अल्फा इंटू बीटा है। तो जब हम बहुपद px पता करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कंसेप्ट हमारा लगेगा। इस पर भी हम लोग सवाल देखते हैं, 2-4 सवाल इस पर भी हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, किसी द्विघात बहुपद के शून्य, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। 4 ऑप्शन हमारे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 15, बी नंबर ऑप्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, सी नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 15, और डी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वह है एक्स स्क्वायर माइनस, डी नंबर ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ डीज। अगला सवाल भी हम लोग देख लेते हैं एक और, इसमें किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। और इसका जो हमें ऑप्शन दिया गया है वह हमारा दिया गया है x² प्लस 4x प्लस 5, और अगला हमारा दिया गया है x² माइनस 4x माइनस 5। इसके आगे हमारा दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 5, और इसके आगे हमारा जो दिया गया है x² प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, देखिए ये दोनों भिन्न भिन्न तरह के सवाल हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यही है। इसमें किसी द्विघात बहुपद के शून्य का मान दिया है, शून्य का मान यदि अल्फा का मान 5 है और बीटा का मान -3 है, सवाल पढ़ना है। यहाँ पे देखिए बहुपद के शून्यकों का योग मतलब अल्फा और बीटा को मिला के -4 है, और यहाँ गुना करने पर -5 है। तो यही हम लोग को सवाल धरना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, क्या हमारा कॉन्सेप्ट है पीछे सवाल के। यहाँ शून्य को बोला किस द्विघात बहुपद के शून्य कितना है, तो अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा का मान दिया है -3। तो एक बार आप अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा तो आएगा 2, -3 है तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे, गुना करेंगे 5 3 15, तो माइनस में 15 आएगा। और हमारा जो बहुपद होता है वो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आसानी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2, तो 2 यहाँ पे x तो x लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -15 आ जाएगा। तो x² माइनस 2x माइनस 15 हमारा सवाल का आंसर होगा, यानी कि सी नंबर होगा सवाल का आंसर। जैसे इसमें सवाल में क्या दिया है, योग दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4, और गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -5। अब हमारा सवाल क्या कहता है कि हमारा सवाल बहुपद निकालने के लिए बोला है कि कौन सा बहुपद है। तो सवाल है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। अब हमारा देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -4, तो यहाँ -4 रख लेंगे, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -5, तो -5 रख लीजिए। यहाँ आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस -5, x² प्लस 4x माइनस 5, x² प्लस 4x माइनस 5 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हमारा डी होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा द्विघात बहुपद में बहुपद निकालने का होता है। तो बहुपद निकालने के लिए आपको तो ये फॉर्मूला याद करना ही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है आपका बहुपद ज्ञात करने का। आइए एक दो सवाल और भी हम इस पर कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए अगला सवाल एक लिख लेते हैं हम लोग कि किस द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। और हमारा ऑप्शन दिया गया है x² माइनस 3x प्लस 10, बी नंबर है x² प्लस 3x माइनस 10, सी नंबर हमारा ऑप्शन है x² माइनस 3x माइनस 10, और डी नंबर है हमारा ऑप्शन नॉन ऑफ डीज। चलिए एक सवाल और भी हम लोग इस पर लिख लेते हैं। निम्न में से किस द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। और हमारा जो ऑप्शन है ये देखिए x² प्लस 3x प्लस 2, बी नंबर ऑप्शन है x² प्लस 2x माइनस 3, और सी नंबर जो ऑप्शन है x² माइनस 3x माइनस 2,
और डी नंबर जो ऑप्शन है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका सबसे पहले हमारा शून्यांकों का जोगफल दिया है और गुणनफल दिया। शून्यांकों का जोगफल का मतलब क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3। 3 जो है वह जोगफल का वैल्यू है और गुणनफल का वैल्यू है -3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान है -10। हमारा बहुपद निकालने का जो फार्मूला है पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा है -10, तो -10 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी इसमें हम लोग गलत वैल्यू रख दिए हैं, थोड़ा फिर से देख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 3, तो 3x, अल्फा इंटू बीटा का मान है -10, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सी नंबर ऑप्शन होगा हमारा। यदि इसमें देखा जाएगा बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -3, यानी कि यह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और गुणनफल दिया है 2, यानी कि यह अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। हमारा बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी सेकेंड वाला क्वेश्चन रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो -3, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग -3 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिस ऑप्शन में वो हमारा सही है, ए नंबर ऑप्शन में यह हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग आज शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, साथ ही साथ हम लोग ये देख पाए कि बहुपद कैसे निकाल पाते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर कर लिए। एक और भी हम लोग वीडियो के माध्यम से इसका जितना भी मिसलेनियस प्रश्न है बहुपद का, वो सभी मिसलेनियस प्रश्न को करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।